हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ इंग्लिश मीडियम में स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर 6 आता है माय चाइल्डहुड। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, अन्ना पुआर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये उसका पूरा नाम था। तो यहाँ उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, इसमें से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। तो सबसे पहले उसके बर्थ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे चेन्नई, उसको हम मद्रास भी बोलते हैं। मद्रास में रामेश्वरम नाम का मतलब गांव था, जो आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड में उसका गांव था। तो वहाँ तमिल फैमिली में उसका बर्थ हुआ था। उसके पेरेंट्स और वो 3 भाई बहन, ये सब उसके फैमिली में थे। उससे ज्यादातर तो उसकी माँ जो सबको दयालु स्वभाव की थी, तो खाना खिलाती थी। तो मतलब परिवार से ज्यादा बाहर के लोगों को, बच्चों को, सबको खाना खिलाती थी। इस तरह की दयालु थी। उसके फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो उसके पास जो जीवन मूल्य होते हैं वो सबसे बढ़िया थे, उससे सब सीख लेते थे। तो आगे हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में जब वो 8 साल के थे उस टाइम, तो मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट में उसके गांव में कोई असर नहीं था। सब मतलब जैसे चलता वैसे ही था। तो उस टाइम इमली के जो बीज होते हैं, टेम्बरिन सीड भी उसको बोलते हैं, वो इकट्ठा करके शॉप पर बेचने जाते थे। उससे उसको 1 आना मिलता था। वो उस टाइम 1 आना भी ज्यादा होता था। तो आगे हम देखते हैं। उसके बाद तो मतलब उसके गांव में बाद में वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट हुई। तो जो मतलब सस्पेक्टेड ट्रेन वहां से निकलती थी रामेश्वरम में, तो ट्रेन में से जो मतलब न्यूज़पेपर के बंडल्स होते थे वो बंडल फेंकते थे। तो बंडल में से जो उसका मतलब कजिन ब्रदर था शमसुद्दीन, तो शमसुद्दीन के मतलब वो शमसुद्दीन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोसेस करता था। उसको मतलब हेल्प हैंड की जरूरत थी। तो उस टाइम तो अब्दुल कलाम ने उसको हेल्प की, मतलब ये सब डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने में। तो उस टाइम उसको मतलब बोलते हैं 1 आना उस टाइम जो मिला, तो वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा थी। उन्हें फर्स्ट सैलरी उसको मिली थी, फर्स्ट सैलरी। तो उसको 50 साल के बाद भी ये फर्स्ट सैलरी का सीन उसको याद है कि कैसे उसको मिली थी। उसके बाद आते हैं उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको जो मतलब क्वालिटीज आती है। तो हर बच्चे में जो एटमोस्फेयर होता है, एनवायरमेंट होता है, उसकी तरफ से और अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई न कोई क्वालिटीज आती है। तो उसके सब जो गुण होते हैं वो सब पेरेंट्स और एनवायरमेंट पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले उसके फादर के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके फादर मतलब हार्ड नेचर के थे। वो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा प्रॉपर्टी वाले नहीं थे, लेकिन उसका मतलब पुरखों का पुश्तैनी बड़ा सा पक्का हाउस था उसको, मतलब वो अपने घर में रहते थे। तो उसके फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और मतलब उसके पास ज्यादा जो बोलते ना इनकम भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपनी तरफ से मतलब सेटिस्फाइड थे। और दूसरे लोगों को मतलब अपनी हार्डशिप से मैसेज देते थे कि ऐसे लाइफ में करना चाहिए, ऐसे तैसे, ये सब इसमें डिस्कस की हुई है। और उसके फादर की तरफ से उसको मतलब जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो उसके फादर की तरफ से मिला, और मदर की तरफ से काइंडनेस मिली, क्योंकि उसकी माता है, मदर है, वो दयालु स्वभाव की थी। वो उसके फैमिली के बच्चे, उसका परिवार उससे ज्यादा तो बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी। इस उसका मतलब काइंड नेचर की वजह से ये सब होता था। तो उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको ये क्वालिटी मिली थी। तो आगे देखते हैं। तो उसके बचपन के 3 फ्रेंड थे, मित्र थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो उसमें सबसे पहले आते हैं रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तो रामनाथ शास्त्री जो रामेश्वरम में टेम्पल होता है उसमें प्राइस्ट, जो हम बोलते हैं ना पंडित, तो मतलब स्टेटस में बड़े प्राइस्ट थे, पंडित थे उसके फादर रामनाथ शास्त्री के। उसके बाद आता अरविंदन, जो उसका फ्रेंड था दूसरा, जो मतलब जो मंदिर में प्रोसेस होती है वो सब मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीजें इधर से उधर से सेंड करनी हो, लेनी हो, भेजनी है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का वो बिजनेस करते थे। उसके बाद आता शिव प्रकाशन, जो कैटरिंग का बिजनेस बाद में करता था। तो ये सब जब छोटे थे तो उस टाइम एक वाक्य हुआ था। उस टाइम जो एक टीचर थे उसके गांव में आए, तो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जो मतलब जो मुस्लिम थे, तो अपने सर पे वो कैप रखते थे। और उसको उसके जो तीनों ये फ्रेंड थे ये सब हिंदू ब्राह्मण थे। तो जब वो मतलब आपस में मिलजुल में उसको कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट बेंच में मतलब रामनाथ शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन ये सब स्टडी करते थे, तो रामनाथ शास्त्री के साथ पहली बेंच पर वो बैठे हुए थे अब्दुल कलाम।
तो मतलब जो नए टीचर आए उसको मतलब ये अजीब सा लगा, तो उन्होंने जो अब्दुल कलाम है उसको पीछे भेज दिया। तो उसकी वजह से अब्दुल कलाम थोड़े डिस्टर्ब हुए, लेकिन वो पीछे चले गए। तो मतलब उससे रामनाथ शास्त्री को ये अच्छा नहीं लगा। उसने अपने फादर को बताया, जो मतलब मंदिर में रामेश्वरम में प्रायश थे, उसको बताया। तो उन्होंने टीचर को बुला के उसको मतलब बोलते हैं ना, वो उसको वार्निंग दी कि इस तरह से जो मतलब कौमवाद वाला मतलब कास्टिसिज्म वाला या बच्चों में भेदभाव डालना नहीं है। तो इस वजह से मतलब बाद में टीचर को भी समझ में आ गया, क्योंकि प्राइस ने उसको बोला था पढ़ाना तो सही तरीके से पढ़ाओ, नहीं तो तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ या फिर माफी मांगो। मतलब बाद में उसमें बदलाव आया था, वो भी उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करने लगे थे। तो बाद में क्या होता है, तो जो अब्दुल कलाम की माता है, दादी माँ है, वो मतलब उनको स्टोरीज रामायण की और प्रोफेट जो मोहम्मद की जो स्टोरी होता है, मोहम्मदियन में जो स्टोरी जो होती है, ये सब इनको बचपन में सिखाते थे। तो मतलब जो 5वीं क्लास में एलिमेंट्री स्कूल में होते तब उसको मतलब ये इंसिडेंट, ये वाक्या टीचर का उसके साथ हुआ था। उसके बाद उसके नए टीचर जो आते हैं बाद में, साइंस टीचर, उसका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो मतलब ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण टीचर थे। उसकी पत्नी भी मतलब ऑर्थोडॉक्स और शॉर्ट टेम्परमेंट की उसकी पत्नी थी। वो सोचती थी कि इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए इस तरफ से। तो यहाँ क्या होता है, एक दिन जो अब्दुल कलाम में मतलब क्वालिटीज थी, इसकी वजह से जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर है जो टीचर है, उसके साइंस टीचर, उन्होंने ये क्लेवर स्टूडेंट था तो उसको खाने पे घर पे बुलाया और अंदर जो किचन में उसको बुलाया और खाना परोसते हैं। तो उस टाइम उसकी पत्नी ने खाना परोसने से ना बोल दिया। बाद में जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर है उन्होंने उसको खाना परोसा, उसके साथ मतलब खाना खाया और बाद में जो साफ क्लीन करते हैं ये सब क्लीन किया। तो मतलब उसकी जो खाने की जो रीत थी अब्दुल कलाम की, इसको मतलब नोटिस करते हुए वो इस जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर है उसकी पत्नी उसको देख रही थी। उसको मतलब अपने किचन में ये मुस्लिम का कोई लड़का है इस तरह से खाना खाया, उसको मतलब वो ऑर्थोडॉक्स माइंड की थी, इसलिए उसको मतलब ये जच नहीं रहा था। बाद में जाते जाते अब्दुल कलाम को शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने बाद में फिर से खाने को जाते जाते बोला था कि बाद में फिर तुम्हें आना है इस तरह से। तो उसके बाद क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, सब मतलब यंगस्टर होते हैं, उसको सेना में फौज में जाने के लिए मतलब कहा गया था उस टाइम। तो उस टाइम महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हमें अपना इंडिया बनाना है, इस तरह की उस टाइम सोच चल रही थी। तो आगे इस तरह की सोच चल रही थी उस टाइम। ये सब माहौल यहाँ मतलब जो रामेश्वरम में था वो अलग सा माहौल था। तो इस तरह से बाद में उसको जो रामनाथपुरम है उस गांव में वो अपने गांव से वहाँ आगे पढ़ाई के लिए जाना था। तो जो उसके फादर थे एपीजे अब्दुल कलाम के, उसके फादर को उसने बोला कि मुझे आगे स्टडी करने के लिए रामनाथपुरम जाना पड़ेगा। तो उसके फादर पॉजिटिव माइंड के थे, उन्होंने उसको मतलब परमिशन दी। लेकिन उसकी मदर हिचकिचाहट कर रही थी कि सोचा कि इसको क्या आगे इस मतलब रिस्क के लिए भेजे। तो वो तो पढ़ाई के लिए जा रहे थे। तो उसके फादर ने जो अपनी पत्नी को समझाया कि ये सब बच्चे हमने उसको बर्थ दिया है, लेकिन ये अपनी सोच वाले बच्चे हैं, अपने थॉट्स अपनी थिंकिंग पर जीना चाहिए, उसको इस तरह से उसे भेजना चाहिए। जो सूरज होता है, सन होता है, उसके आगे मतलब जो राउंड में जो बर्ड जो मतलब घुमराते हुए बर्ड घूमते हैं, तो उसका तो नेक्स्ट भी नहीं होता है, फिर भी उसके आगे मतलब ऐसे फ्लाइंग करते हैं। तो मतलब उसका टाइम होता है तो ये अपना काम करने चले जाते हैं। इस तरह से उसके फादर उसको बोलते हैं कि अपने विचार अपने बच्चों पे थोपने नहीं चाहिए, उसको भी मतलब उड़ने की, आगे बढ़ने की आजादी देनी चाहिए। इस तरह की सोच उसके फादर रखते थे। तो हमने यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम की जो विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है, इसमें से माय चाइल्डहुड नाम का ये जो उसका मतलब एक्सट्रैक्ट था, इसके बारे में अब्दुल कलाम ने हमने यहाँ बताया है। तो आगे इसके क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक में पहले ट्रांसलेशन करते हैं, बाद में उसके क्वेश्चन आंसर की डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं। तो अब यहाँ माय चाइल्डहुड में आगे बताते हैं कि कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट
हु हैव ऑल्सो बीन स्टेटसमैन, मतलब स्टेट्समैन, ऐसे साइंटिस्ट को आपने नोटिस किया है, मतलब स्टेटस वाले हो इस तरह से। तो आगे एपीजे अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी बिकेम अवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे 2002 में हमारे 11वें प्रेसिडेंट बने, जो स्पेस के बारे में, डिफेंस के बारे में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया को उसने 21st सेंचुरी में मार्गदर्शन किया हो, इस तरह से। आगे तो उसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर, इसमें से ये सब उसके चाइल्डहुड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पैरा में देखते हैं। He was born into the middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the Eastwhile, Madras state। मतलब उसका जो बर्थ हुआ था, ये अपने बारे में बताते हैं अब्दुल कलाम कि उसका बर्थ तमिल फैमिली में मिडिल क्लास में रामेश्वरम नाम का जो मतलब आइलैंड में रामेश्वरम नाम का गांव था मद्रास स्टेट में, उसमें हुआ था। फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मतलब उसके पिताजी के पास नहीं तो ज्यादा एजुकेशन था और नहीं ज्यादा संपत्ति थी, मतलब प्रॉपर्टी थी, समृद्धि थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and true generosity of spirit। मतलब इसके बावजूद भी उसके बाद मतलब जो समझदारी और जो मतलब स्पिरिट जुस्सा होता है जो रियलिटी में वो था। He had an ideal helpmate in my mother अस्यम्मा। मतलब उसके पास जो मेरी मदर थी वो मतलब उसके साथ आइडियल हेल्पमेट की तरह, मतलब एक आदर्श साथी की तरह थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। तो मेरे पिताजी के साथ साथ मेरी मदर भी उसके साथ थी जो दयालु स्वभाव की थी। मुझे पूरा याद नहीं है कि कितने जने को, कितने लोगों को खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। मतलब हमारे फैमिली के जो मेंबर्स है उसको मिला करके भी उतने होते, उससे ज्यादा वो आउटसाइडर को खाना खिलाती थी। आगे आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो यहाँ क्या बताते, मैं बच्चों में से ऐसा था, मतलब शॉर्ट बॉय था और मतलब मेरा खास लुक नहीं था, मैं ऊंचा सा था। मेरे पेरेंट्स टॉल एंड हैंडसम, उसके फैमिली में उसका बर्थ हुआ था। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, मतलब हम हमारे पुश्तैनी घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। जो मतलब 19वीं जो सदी थी उसके मिडल में वो बना था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। मतलब जो ईंटें होती है, लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर होता है, उससे वो पक्का हाउस बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्रेट स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मतलब रामेश्वरम की जो मतलब वो जो मॉस्क होती है, मस्जिद होती है, उस मतलब गली में उसका मकान था। माई foster father used to avoid all inesthetical comforts and luxuries। तो मेरे पिताजी जो मतलब जो लग्जरियस और मतलब सुविधा है उसको मतलब ज्यादातर नहीं मानते थे। अपनी लाइफ में जो रोटी कपड़ा और मकान आरोग्य की जरूरत है, उससे ज्यादा की जो लग्जरियस आइटम होती हो उसकी हमें जरूरत नहीं है। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ। मतलब कई तरह से वो बोलते थे हमारी जरूरियातें हैं, जैसे कि फूड खाना, नेसेसिटीज में मेडिसिन दवाई और क्लॉथ्स कपड़े, शेल्टर, इस तरह की चीजों को मानते थे। आगे इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मतलब वो अपने आप बोलते हैं कि मेरा बचपन एकदम सिक्योर था, सुरक्षित था, बहुत मटेरियली एंड इमोशनली। मतलब मुझे जो चीजें चाहिए थी वो मिल जाती थी और इमोशनली मतलब वो फीलिंग उसको ज्यादा सब चाहते थे। आगे तो उसके बाद आता है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। मतलब 1939 को
जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब मैं 8 साल का था। 4 रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर टेमरिन सीड्स इरप्ट्स इन द मार्केट। मतलब एकाएक मुझे पता नहीं चला कि मैं समझ में नहीं आया कि अचानक से जो इमली के जो बीज होते हैं उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ सी गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। जो मतलब मस्जिद वाली जो गली थी वहां ये सबको पूरा दिन में इमली के बीज को सीड्स को इकट्ठा करके बेचने जाया करता था। डेज कलेक्शन वुड फेच मी तो प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। मतलब उस टाइम पूरे दिन का जो मेरा कलेक्शन था इमली का, तो उससे मुझे ज्यादातर 1 आना मिलता था। वो उस टाइम भी ज्यादा था। माई ब्रदर इन लॉ जैनुलब्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war. मतलब उस टाइम जो उसके मतलब ब्रदर इन लॉ थे तो वो बताते थे स्टोरी उसके बारे में, उसको वार के बारे में बताते हैं कि इस तरह की यहाँ स्थिति हो गई थी। तो उसका एरिया था वो आइसोलेटेड था, मतलब एकदम अलग सा था, उसको मतलब वहाँ इफेक्ट जरा भी थे हुई नहीं थी। तो बाद में क्या होता है, बाद में उसकी असर उसको दिखती है। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। उसके बाद क्या होता है, एकदम से सब चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ इमरजेंसी लगा दी गई हो। तो फर्स्ट casualty came into the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। तो उस टाइम मतलब जो ट्रेन का होल्ड होता था रामेश्वरम में, तो उस टाइम की बात करते थे। तो the newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम road between रामेश्वरम and तनुकोडी। तो मतलब जो वॉर का मतलब जो प्रोसीजर हुई थी, वॉर की जो स्थिति हुई थी, दीनामणि नाम का जो न्यूज था उसमें हेडलाइंस आई थी। उसके बाद जो ट्रेन रुकी, ट्रेन में से बंडल आए, तो बंडल को ये लोग रामेश्वरम के जो मतलब यहाँ होल्ड होता रहता था, वहाँ चालू ट्रेन से बंडल न्यूज पेपर के फेंक दिए जाते थे, मतलब और आगे बोलते धनुकोडी के बीच। तो दैट फोर्स माय कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। तो जो मेरा कजिन था शमसुद्दीन, वो मतलब ये सब न्यूज़पेपर को रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करता था, बेचता था। टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड। तो उसको मतलब एक हेल्प की जरूरत थी। एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट, मैंने वो जगह पूरी कर दी। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजिस। तो उस टाइम शमसुद्दीन ने उसको मतलब पहला उसकी फर्स्ट अर्निंग हुई उस टाइम। तो उसके 50 साल के बाद भी यहाँ उन्होंने नोट करके बोला कि 50 साल के बाद भी उसको फर्स्ट अर्निंग की याद है। हाफ ए सेंचुरी लेटर, 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलते हैं 50 साल के बाद भी उसको जो फर्स्ट सैलरी मिली थी, अर्निंग्स मिली थी, कमाई हुई थी, उसको वो आज भी याद करते हैं 50 साल के बाद। आगे, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम inherited characteristics into specific socio-economic and emotional environment and trained in the certain ways by figures of authority। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि हर एक चाइल्ड होता है, जो बालक होता है, बच्चा होता है, ये कुछ न कुछ अपने अंदर मतलब अलग सी पहचान लेके जन्म लेता है। तो इंटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक जो आर्थिक जो स्थिति होती है, इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, उसके बीच वो ट्रेंड होता है और मतलब जो सिस्टम होती है उस सिस्टम के आदि हो जाता है। आई इनहेरिटेड एंड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो यहाँ उसका जो बचपन सिक्योर था, तो पिताजी की तरफ से उसको ऑनेस्टी मतलब प्रामाणिकता और सेल्फ डिसिप्लिन जो अपना डिसिप्लिन होता है उसके फादर की तरफ से मिला। और उसकी मदर की तरफ से फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ एंड इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डीड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरी मदर की तरफ से हमें काइंडनेस मिली, दया भाव मिला, गुडनेस मिली, तो उसकी मतलब असर हमारे तीनों भाई बहन में है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स माई चाइल्डहुड। तो मेरे उस टाइम बचपन के 3 फ्रेंड थे। आगे देखते हैं। तो यहाँ उसके 3 फ्रेंड के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों उसके मतलब हिंदू ब्राह्मण फ्रेंड थे और वो
खुद मुस्लिम थे। तो ऑल दिस बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, मतलब जो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली होते हैं उनमें से ये सब आते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंट अमंगस्ट ourselves because of our religious differences and upbringing, मतलब जो परिवार में हमारा उछेर हुआ, हमारा अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसकी वजह से मतलब हमारे जो रिलीजियंस था, हमारी जो लाइफस्टाइल थी, हमारे अंदर जो डिफरेंस था सबके अंदर धर्म के बारे में, तो उसमें कोई मतलब हमारे बीच में कोई तनाव नहीं आया था। इस तरह की बात कर रहे थे। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, मतलब यहाँ जो रामेश्वर मंदिर में द हाईएस्ट प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल के जो सबसे बड़े पुजारी थे, पंडित थे, प्रायस थे रामनाथ शास्त्री के पिताजी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो लेटर ही टूक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो आगे बताते हैं वो कि वो आगे जाके उसको क्या करना है, तो मतलब अपने जो पिताजी की जो विरासत है पंडिताई की, ये फादर की विरासत है, उसको मतलब उसको संभालना है। उसके बाद ये पहले पिक्चर में देखते हैं, जो पिक्चर में आगे इंसिडेंट आएगा तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम विजिटिंग पिलग्रिमेज। तो जो पिलग्रिमेज आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, जो यात्रालु आते हैं विजिटिंग के लिए, तो उसकी जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रश्न होते हैं उसके बिजनेस में अरविंद जाएंगे। तो दूसरे मित्र है वो ट्रांसपोर्ट का करेंगे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, जो मतलब साउथर्न रेलवे थी उसमें वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट संभालेंगे। आगे ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house। मतलब यहाँ क्या बताते हैं, जो मतलब उसकी सेरेमनी होती थी उसके गांव में, जो बोट में ले जाना होता है, तो उस टाइम मतलब एनुअल जो सीताराम कल्याण सेरेमनी होती है, तो उसकी फैमिली जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उसकी फैमिली बोट की मतलब यहाँ व्यवस्था करते थे। स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड, तो भगवान की जो मूर्ति होती उसको ले जाने के लिए इन सबको मतलब अरेंजमेंट करनी होती है। टू द टेम्पल टू मैरेज साइड, मतलब जो मैरेज साइड पर जो मूर्ति ले जानी है उसकी सुविधा व्यवस्था इस मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के पेरेंट्स करते हैं, उसके फैमिली करता है, उसका परिवार करता है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, जो मतलब जो तालाब होता है, सरोवर होता है, उसके बीच में जो राम तीर्थ नाम का जो मतलब साइट थी, वहां उसके घर के पास में ही था। तो मतलब ये सब अरेंजमेंट ये सब करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। तो हमारे परिवार में रामायण और जो मतलब जो मोहम्मद पैगंबर ये सब जो उसके टाइम की जो मतलब लाइफ में जो चेंजेस आते थे उसकी जो बेड टाइम स्टोरीज थी ये उसकी माता और उसकी दादी ये सब बच्चों को सुनाते थे। आगे तो one day when I was in the 5th standard at the Rameswaram elementary school, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in front of row next to रामनाथ शास्त्री। तो आगे देखते हैं, तो जब मतलब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, एक दिन उसके क्लास में जो उसके स्कूल का नाम था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, वहाँ नया टीचर आया। तो उस टाइम अब्दुल कलाम वो जो मुस्लिम सर पे कैप रखते हैं इस टाइप की, उसने मतलब कैप पहनी हुई थी, और वो उसका जो फ्रेंड था उसके साथ रामेश्वरम शास्त्री थे, रामनाथ शास्त्री थे, उसके साथ बैठते थे। तो वो वर द देखते हैं बाद में आगे। जस्ट मोमेंट। हाँ, वो और था सेक्रेड थ्रेड। तो मतलब जो ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं इस तरह की मतलब उसने धागा पहना होता है अपने शरीर पर। तो न्यू टीचर कुड नॉट
स्टमक ए हिंदू प्राइज सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। तो उस टाइम इस टीचर को ये हजम नहीं हुआ कि हिंदू जो पंडित का बच्चा है वो मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विथ अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट। तो मतलब जो सामाजिक तौर तरीके होते हैं उसमें मतलब रैंकिंग मतलब बोलते हैं ना ये मतलब हिंदू है मुस्लिम है, तो इस तरह से इस थिंकिंग से सोशल रैंकिंग की वजह से तो टीचर ने सब देखा कि आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच। तो मुझे मतलब जो पिछड़े होते हैं इस तरह से बिहेव किया गया है, ये इस तरह से यहाँ बताया गया है। तो मतलब मुझे बैक बेंच में बैठने को बोला गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत उदास हुआ। एंड सो डीड रामनाथ शास्त्री, रामनाथ शास्त्री भी मतलब उदास सा हो गया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। मतलब इस तरह से वो देखते थे कि मैं डाउन कास्ट का था इसलिए मुझे लास्ट रो में बिठाया गया। तो इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो यहाँ उसका जो रामनाथ शास्त्री उसका फ्रेंड था मतलब वो उससे इस इंसिडेंट से रोने लगा कि उसके मित्र को अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच में बैठने को बोला गया। मतलब वो ये सब उसके ऊपर असर कर गई। तो आगे देखते हैं। आफ्टर स्कूल के बाद स्कूल जब पूरी हुई उसके बाद तो वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। तो ये जो सब वाक्य हुआ इसके बारे में हमने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो पंडित थे समन द टीचर, उन्होंने टीचर को समन भेजा मतलब वार्निंग भेजी। एंड इन अवर प्रेजेंस, हमारे हाजिरी में told the teacher that he should not spread the poison of social inequality। मतलब यहाँ social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। तो मतलब जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने टीचर को बच्चों की प्रेजेंस में बोला कि तुम्हें बच्चों के दिमाग में जो मतलब कौन सा जहर जो सोशल अनइक्वालिटी मतलब सामाजिक जो मतलब असमानता है, कम्युनल इंटॉलरेंस तो मतलब जो ज्ञाति का मतलब जो भेद है इसको बच्चों जो निर्दोष इनोसेंट मतलब निर्दोष जो बच्चे हैं उसके माइंड में इस टाइप का जो पॉइजन है जहर है तुम्हें नहीं डालना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इनके सामने माफी मांगनी पड़ेगी नहीं तो तुम्हें आइलैंड मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा, आइलैंड छोड़ना पड़ेगा, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, यहाँ टीचर ने अपना जो वर्ताव था बिहेवियर था उसको नहीं सुधारा, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। मतलब अपना जो स्वभाव अपना जो बिहेवियर है उसको ही नहीं सुधारा बल्कि लक्ष्मण शास्त्री को विश्वास दिलाया कि इस यंग टीचर ने कि उसमें कुछ चेंज आया हुआ है। मतलब उसके बाद बच्चों को पढ़ाने में उसकी दिलचस्पी अलग सी थी कुछ। आगे देखते हैं। तो पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ टीचर्स हैं। तो पिक्चर के दरमियान हम सब सोशल जो अभी डिस्टेंस है ये सब समझ सकते हैं। लोगों में कई तरह से कास्टिसिज्म है लेकिन ये हमारे 11वें राष्ट्रपति बने, साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने। तो ये सब हमें समझने की बात है। जो न्यू एरा में नई जनरेशन आती है उसे यह समझना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होते हैं उसको भी इस बारे को मतलब इस बात को प्रैक्टिकली समझना चाहिए। आगे देखते हैं। ऑन द वॉल The small society of Rameswaram was very rigid in the terms of segregation of different social group। मतलब यहाँ जो रामेश्वरम में अलग तरह से मतलब सब जो समूह थे छोटे छोटे समूह थे सोसाइटीज के मतलब वो सब अपनी तरह से अलग अलग ग्रुप से रहते थे। However, my science teacher शिव सुब्रमण्य अय्यर तो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण with a very conservative wife was something of a rebel। तो आगे क्या बताते हैं तो उसका नेक्स्ट टीचर आता है साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर। वो मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे और उसकी वाइफ ज्यादा कंजर्वेटिव मतलब चुस्त थी। तो वो समथिंग ऑफ रिबल वो भी मतलब इस टाइप की थिंकिंग वाली थी। तो he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could
मिंगल इजीली। तो यहाँ क्या बताते हैं, तो मतलब वो सोशल जो बैरियर है, जो मतलब सब में जो वाड़े दिखाए गए हैं, इसमें से बाहर निकल के पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मैनेज इजीली मिंगल इजीली। तो यहाँ अलग अलग ज्ञाति धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, तो मतलब अपनी तरह से मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो उसको वो हैंडल कर सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी, तो मेरे साथ कई घंटे बिताने लगे। एंड वुड से, और मुझे कहा, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी। तो यहाँ कलाम को बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मतलब आगे बढ़ो, और मतलब ये जो एजुकेशन है, ज्यादा एजुकेशन पाके तुम मतलब जो बिग सिटीज में जो लोग रहते हैं हाईली लाइफ स्टाइल में, हाईली एजुकेटेड, इस तरह से तुम बनो, आगे बढ़ो इस तरह से। तो आगे वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन उन्होंने खाने के लिए अपने घर मुझे इन्वाइट किया। हिज वाइफ वॉज horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her रिचुअली प्योर किचन, मतलब जो उसका पवित्र किचन था उसमें जो मुस्लिम लड़का होता है वो आएगा खाने के लिए। तो ये सोच के ही मतलब उसकी जो वाइफ थी वो हॉरिफाइड, मतलब डर सी गई, उसको अजीब सा लगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो उन्होंने तो मुझे किचन में जो मतलब खाना परोसने से इनकार कर दिया। सी सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife, मतलब उसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, नहीं उसकी पत्नी पर वो गुस्सा हुए। बट इंस्टेड, इसकी बजाय सर्व मी विथ हिज ओन हैंड्स, मतलब अपने हाथों से उन्होंने मुझे खिलाया। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे पास में बैठ गए अपना खाना खाने के लिए। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं सब इमेजेस, तो समझ में आया होगा अब्दुल कलाम की खाने की जो मतलब बैठने की तरीका है, और जो उसके बाद में शिव सुब्रमण्य अय्यर है उसका बैठने का तरीका। तो ये सब, तो ये मतलब बाद वाला सीन है। पहले सीन में तो मतलब जो शिव सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ थी वो हिचकिचाती थी, वो मतलब खाना परोसने से इनकार करती थी। बाद में वो दूसरी बार जब आते हैं तो वो मतलब खुद परोसती है। तो आगे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो देखते हैं। तो हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, मतलब जो किचन के पीछे से उसकी पत्नी सब देख रही थी, किचन डोर के पीछे से। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, मतलब वो ये नोटिस कर रही होगी मेरे में जो चेंज है किस तरह का, मतलब खाना खाने के बाद, तो मतलब राइस